हेलो एवरीवन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल तक जो हमने सीखा था, हम लगभग बेसिक का जो चीज था कंप्लीट कर चुके थे, मतलब इज, एम आर, वाज, वर, शैल, विल और हैड, हैज, हैव का। तो टुडे, फ्रॉम टुडे द डे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो आज जो हम आज से क्लास शुरू करने वाले हैं, मतलब आज से जो हम सीखने वाले हैं, so that will be very very important for everyone to try not to miss any day। ठीक है, तो आज से जो है हम स्टार्ट करेंगे टेंस। तो टेंस जो है, टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेस्ट वट एवर वी हैव डन दोस आल्सो वर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टेंस जो है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने देखा है कि like there are a lot of people, they speak very nicely but they don't have good command over the tenses। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज टेंस के ऊपर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आराम आराम से सीखेंगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ टेंस, राइट। टेंस का क्या मतलब होता है? तो टेंस का मतलब होता है काल। तो जाहिर सी बात है, काल का मतलब हो गया प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो नॉर्मली जो भी काम होता है, जो भी चीजें हम करते हैं, वो तीन काल में होता है, राइट। प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो बिना, मतलब टेंस का नॉलेज अगर प्रॉपरली नहीं होगा ना, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू मेक अ सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर वे, राइट। तो इसीलिए टेंस को हम प्रॉपरली समझेंगे। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड ओवर हियर, राइट, नो, तीन तरह का टेंस होता है। टेंस कितने तरह का होता है? तीन तरह का। वी कैन से लाइक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। तो सबके, ऑल द टेंसेस इट हैज फोर फॉर्म, राइट। सबके चार चार भेद होते हैं, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो टुडे, अभी हम लोग एक दिन में सिर्फ एक टेंस के मतलब सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर कमांड करेंगे सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, मैं एक दिन में सारा चीज आपको पढ़ा सकता हूँ। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू टीच यू एवरीथिंग इन अ वन डे, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन में अगर हम लोग एक चीज पढ़े तो उसके ऊपर प्रॉपरली कमांड करें। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो अभी हम समझेंगे, राइट। तो मैं बार बार कहता हूं कि समझने पे ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो अभी जो है, अब हम पहला टेंस का स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब हुआ? इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो दोनों चीज हम इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है साधारण, बिल्कुल सिंपल, राइट। तो हम एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, जैसे मैंने सारे वीडियोस में जो मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बताया था, देखिए सारे स्ट्रक्चर्स जो का रूल जो होता है ना, सब सेम होता है। बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होता रहता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का, अच्छा एक चीज और है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ये इस तरीके से भी हम समझ लेंगे। अगर ता, ते, ती रहता है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, राइट। इसको और अच्छे तरीके से समझना है कि द वर्क डन ऑन डेली बेसिस, जो काम हम हर दिन करते हैं, समथिंग योर हैबिट, लाइक स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना, ड्यूटी जाना। तो जो काम हम हर दिन करते हैं, तो वो कौन से टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इस चीज को बस दिमाग में रखना है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, लाइक वट एवर यू हैव योर डेली रूटीन, सो इट विल कम इन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस इतना ध्यान रखना है कि जो काम हम रोज करते हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। तो ता-तेती से भी समझ जाएंगे कि ता-तेती भी है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है सब्जेक्ट, राइट, एस और ई एस, सॉरी V1
एस या ई एस भी हम लगा करके इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का हम समझेंगे। यहां पे एक चीज मैं बताता आपको कि जैसे ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, V5। V5 का मतलब ही हो गया आपका एस या ई एस, ठीक है। एस या ई एस, उसी को हम वर्ब 5 बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ही, शी, इट, नेम, यानी नेम का कोई भी एक नाम होगा, राम, श्याम, शाहबाज, एनी नेम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो समझना है कि एस वर्ब 5 का क्या मतलब होता है, ई एस का मतलब होता है वही जो वर्ब 5 को हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि वर्ब क्या है, वर्ब है गो, तो ये आपका बन जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसमें एस डाल देंगे या फिर ई एस डाल देते हैं, तो ये फिर आपका डायरेक्टली बन जाता है वर्ब 5। तो हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं, ये वर्ब 5 भी हो गया और वर्ब एस या ई एस भी बोलते हैं, या फिर हम इसमें ई एस लगा करके इसको वर्ब 5 बना देंगे, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एस या ई एस। और यहां पे है आई, उसके बाद है वी, उसके बाद है यू, उसके बाद है दे। तो अर्लियर वी हैव अंडरस्टूड नो लाइक किसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो प्लूरल का मतलब हो गया कि मोर देन वन पर्सन, दैट कॉल्ड प्लूरल, राइट। तो प्लूरल पर्सन के साथ में हम वर्ब 1 का यूज करेंगे और सिंगुलर नंबर के साथ में हम वर्ब 5 का यूज करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं सेंटेंस बनाता हूं, अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, राइट। इसको समझना है प्रॉपरली, राइट। यहां पे देखिए इज एम आर कहीं भी नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एस या ई एस है। अगर मैं बोलूं कि राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है। देखिए समझने के लिए क्या है कि यहाँ पे ता तेती आ रहा है, मतलब जो काम हम रोजाना करते हैं, हो सकता है राम रोज बाजार जाता है ना, राम बाजार जाता है। तो राम बाजार जाता है तो क्या बन जाएगा, राम गोज टू मार्केट। तो यहां पे हमने वर्ब 5 यानी एस और ई एस क्यों जोड़ा, ई एस इसलिए जोड़ा कि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक आदमी। तो यहां पे हम एस या ई एस भी लगा सकते थे। अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि वह खाती है, तो क्या बन जाएगा, शी इट्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वन, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस में और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे तुम और मैं पढ़ते हैं, राइट। यू एंड आई रीड। वह आती है, शी कम्स। अगर यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट से हम बनाएंगे, मान लीजिए कि मैं बोलूं तुम और मैं पढ़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, यू एंड आई रीड। अब यहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि वर्ब का 5 फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसका हम बनाएंगे कौन सा, अब इसका हम बनाएंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का क्लियर हो गया, राइट। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस में आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साथ में स्ट्रक्चर भी लिखते चले जाना आपको, राइट। अब यहां पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में सारे आ गए, डू नॉट और डज नॉट। तो डू नॉट हम किसके साथ लगा देंगे, अब लगा देंगे यहां पे प्लूरल के साथ में, डोंट भी बोलेंगे या डजंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बन गया, ये सिंगुलर के साथ में हम डज नॉट लगाएंगे या डज नॉट भी कर सकते हैं। अब प्लूरल के साथ में हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या डोंट, उस तरीके से। अब मैं बोलूंगा कि वह नहीं खाती है, ठीक है, वह नहीं खाती है। तो वो हो गया सिंगुलर। अब जो है यहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस और एस नहीं लगेगा, एस और एस सिर्फ हम लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको हम बोलते हैं। तो यहां पे वह नहीं खाती हो जाए, क्या हो जाएगा, शी
डज नॉट इट, शी डज नॉट इट। अब ये प्लूरल सेंटेंस अगर बनाना है तो प्लूरल का क्या बन जाएगा, यू डोंट इट। समझ रहे हैं? तो ये जो है अब नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ना कि वर्ब का एस और ईएस लगाएंगे सिंगुलर के साथ, बिकॉज ऑलरेडी हैव मेंशन ओवर देयर डज नॉट, राइट, डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट हम हमेशा लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जिसमें अफर्मेटिव में एस या ईएस लगाते थे। प्लूरल में क्या लगाएंगे, डू नॉट या डोंट, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब जो है फिर अब हम बनाएंगे कौन सा, एक एक स्ट्रक्चर में इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। अब जो है क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें पहले आ जाएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक संज्ञा, एंड आल्सो वी कैन से दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस, राइट। तो क्वेश्चन सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अर्लियर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड विद एनी सेंटेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू सो मेनी थिंग अर्लियर, so you have understood so many things. So that is also, here is also we are talking about for the question sentence, what we have to use for the question sentence, do oblique does plus subject plus verb one plus object। तो यहाँ पे हमको गौर करना है कि वर्ब वन जो है सिर्फ वर्ब 5 या एस या ई हम सिर्फ अफर्मेटिव के साथ में लगाएंगे, द रेस्ट वी हैव टू यूज ओनली वर्ब वन, बिकॉज हियर इज ऑलरेडी आई मेंशन डू एंड डज। तो डू एंड डज बेसिकली क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब डज हम किसके साथ में लगा देंगे, डज लगा देंगे हम सिंगुलर के साथ में, डज किसके साथ में लगा देंगे, सिंगुलर के साथ में, और डू किसके साथ में लगा देंगे, तो प्लूरल के साथ में। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट, तो डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो व्हाट आई हैव मेंशन ओवर हियर, यू कैन रीड इट एंड यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट। अब मैं बोलूं कि क्या तुम पढ़ते हो, अब ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक संज्ञा भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल। तो प्लूरल के साथ ऑलवेज वी यूज हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लग देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। उसके बाद है वर्ब क्या, रीड, तो रीड आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगर सिंगुलर के साथ हमको सेंटेंस बनाना है तो यहां पे डाल देंगे डज श्याम रीड। ठीक है, तो डज हम लगा दिए सिंगुलर के साथ में और डू लगा देंगे हम प्लूरल के साथ में। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, राइट। अब जो है हम क्या लगाएंगे, अगला हम देखेंगे, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। अब इसको मैं, अब हो जाएगा क्वेश्चन एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा, पहले आ जाएगा डू, फिर आ जाएगा डज, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, राइट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन एंड नेगेटिव, यानी यहाँ पे नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है। अब अगर मैं चाहूं तो शॉर्ट में डायरेक्टली डज नॉट या डू नॉट भी बना सकते हैं, जैसे कि क्या तुम नहीं पढ़ते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हियर इज यू, राइट। तो अब सब्जेक्ट के ही हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे डू या डज। डू सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद नॉट लगेगा हमेशा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेंगे डू यू नॉट, उसके बाद वर्ब है रीड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब अगर चाहते हैं हम तो यहां पे नॉट ना लगा करके डायरेक्टली आप डोंट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप
डोंट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तरीके से भी बना सकते हैं, और जो मैंने पहला तरीका बताया दोनों तरीके से बनाएंगे। अब अगर सिंगुलर में कहा जाए तो सिंगुलर में क्या बनेगा, डज शी नॉट रीड, सिंगुलर में हो गया, राइट। अगर हम चाहते हैं इसको तो डजन शी भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, या सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डजन शी रीड। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यू कैन मेक अ डिफरेंट सेंटेंसेस विद अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे, राइट। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब रह गया आपका WH वर्ड सेंटेंसेस। तो WH वर्ड में हमने क्या सीखा था कि जब भी WH वर्ड सेंटेंसेस रहेगा तो हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि WH वर्ड सेंटेंस है तो WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज हमेशा याद रखना है कि सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब का 5 वर्ब एस या ईएस लगाएंगे, यानी वर्ब 5। द रेस्ट वी हैव टू यूज ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो WH वर्ड सेंटेंस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी वहां से। अब यहां पे है कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी है, नेगेटिव, सॉरी, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखिए WH वर्ड है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्यों, वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे, यू है तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यहां पे डू। उसके बाद सब्जेक्ट है क्या, यू। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में। क्या तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट रीड। अब अगर ये नेगेटिव में नहीं होता, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव में नहीं होगा तो व्हाई डू यू रीड, व्हाई डज शी गो। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको दिमाग में बैठाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसको आपको समझें, और ट्राई टू मेक अ डिफरेंट सेंटेंसेस दैट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, राइट। So I am going to give you some sentences for your homework, so try to make it at home so you will understand enough. So here I have given you some homework. Try to make these all at your home so you will understand very well about the simple present tense, right. तो ये जो मैंने होमवर्क दिया, आप कोशिश करें कि इसको खुद से घर पे बनाने का। जब घर पे आप बनाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद ही आप समझ जाइएगा, राइट। इसके अलावा जैसे लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड वन थिंग इज दैट लाइक इट्स टाइम टू डू द हार्ड वर्क नाउ, राइट। अब जो है कड़ी मेहनत करने की वक्त आ गई है। तो करना ये है कि टेंस को सबसे ज्यादा अगर दिमाग में रखना, तो उसका बहुत सिंपल सा मैं चीज बताता हूँ, दैट व्हाट यू हैव टू डू फॉर लाइक फॉर गेटिंग गुड कमांड ओवर द टेंसेस। कि जो हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात किया, तो सिर्फ ट्रांसलेशन बनाना दैट इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन, राइट। क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए कि जो काम हम सुबह से लेकर रात के सोने से पहले तक करते हैं, तो इट विल कम इन योर ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, राइट। तो ट्राई टू मेक योर डेली रूटीन एट योर होम, लाइक व्हाटएवर योर डेली रूटीन, एवरीबॉडी दे हैव देयर डिफरेंट डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन आई गो टू मार्केट, बाय सम वेजिटेबल्स, then I go to school, then I come back, I have my breakfast, यानी whatever the daily routine you have। तो ये जो जितने भी आएंगे आपका डेली रूटीन में, वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पे बनता है। तो कोशिश करें कि ये सेंटेंस बनाएं और उसके बाद आप खुद से डेली रूटीन अपना लिखें। और वो लिखने से क्या फायदा होगा कि फिर टेंस आप जो है नहीं भूलेंगे जल्दी। तो होता क्या है कि वी हैव लर्नड अर्लियर वेरी वेल अबाउट द टेंसेस, बट स्टिल वी फॉरगेट, right? Why? Because we don't have a correct method to utilize this whole thing in our day to day life। तो डेली रूटीन पे बनाना है, 2 बार 3 बार बनाइए और डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस ट्राई टू मेक, एंड ऑलरेडी आई हैव गिवन सम हियर, will make it, you will understand properly। thank you very much guys, thank you so much। और एक बात ये कहना था कि that I have my online class as well as offline class।
So those who are interested to learn, those who wants to command over their on their English language, then directly they can contact with me. Number is मैं नंबर डिस्प्ले कर यहाँ पे हो रहा है, उस नंबर पे आप जाकर के एक बार मेरे टीम से कांटेक्ट कीजिए अगर क्लासेस करना है तो डायरेक्टली you have not to take admission, come for a while, like give me 2 days or one day that I'll give you the demo class. Once you satisfy, then you can continue. Otherwise there is no any foundation that you have to pay first, then you have to then you can join the class. It is not like that. You guys you guys can come, then call, will make a schedule to take a class, then after the class you will decide that if you are satisfied you can go with it continuously. क्लासेस का मैं नंबर दे दिया हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो कॉल करके टीम से कांटेक्ट करें। और मेरी राय है कि एक बार जरूर डेमो क्लास के लिए आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है, क्या मिल सकता है यहाँ पे। थैंक यू।